आप जानते हो हमने डेफिनेट इंटीग्रल पर लगभग 8 वीडियोस बनाई हैं जिसमें 78 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पीछे के एग्जाम से पूछे भी जा चुके हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर क्वेश्चंस, जनरल इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लगभग 10 प्रॉपर्टीज को कवर अप किया था। उन सभी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड 4 to 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। डेफिनेट इंटीग्रल की इस पूरे के पूरे पार्ट की सीरीज को अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। सो हे गाइस, दिस इज बॉय अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ट्यूटोरियल बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। सो मैथमेटिशियंस, यहाँ पर जैसा कि हमने पहले से ही बता रखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल की 78 क्वेश्चंस हम कवर अप कर चुके हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स जो कि आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रखे हैं। हालांकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी हो सकते हो तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इंटरमीडिएट के कंसेप्ट पर ही बेस्ड होंगे। बट आगे की जो 2 से 3 वीडियोस आ रहे होंगे उसमें हम बीएससी लेवल का कंटेंट लेकर के आ रहे होंगे, जिसमें हम सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे होंगे। उन सारे के सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस बात की श्योरिटी मैं दे सकता हूं कि उनमें से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बेसिस पे आप इजीली अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम के क्वेश्चंस में। सो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेट इंटीग्रल को एक बार फिर से रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल जैसा कि अभी हमने रिसेंट टॉपिक है कंप्लीट किया है, उसमें हमारे पास एक इंटीग्रल होता था या फिर हम कह सकते थे एक कर्व होता था जो कि पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन होता था। सपोज दैट इफ वी हैव अ कर्व एफ एक्स, हमारे पास मान लीजिए एक कर्व एफ एक्स है और ये कर्व एफ एक्स डिफाइंड है एक इंटरवल ए कॉमा बी में, जहाँ पर एक्स चेंज हो रहा है हमारा ए से बी में। सो इसके लिए जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते थे तो वो क्या होती थी, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, मान लीजिए किसी के बराबर था, आई के बराबर, तो ये हमारा क्या था, डेफिनेट इंटीग्रल था। अच्छा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपने पढ़ा था किसका, डेफिनेट इंटीग्रल का। सबसे पहले वीडियो जो हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल की अपलोड की थी उसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था और उसमें यह सीखा था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कर्व एफ एक्स है और वो कर्व किसी इंटरवल ए से बी में डिफाइंड है, अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फाइंड आउट करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। सपोज करिए ये कर्व हम क्या बना रहे हैं, कर्व एफ एक्स कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। दिस कर्व डिनोट्स एफ एक्स। यहाँ पर x इक्वल टू ए से कहाँ तक की चेंज हो रहा है, हमारा x इक्वल टू बी तक की चेंज हो रहा है। इस पर्टिकुलर रीजन में x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक की जो हमारा कर्व इनक्लोज कर रहा है, क्या एरिया, जो एरिया इनक्लोज कर रहा है उसकी जो वैल्यू होगी इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू के बराबर होगी। ओके, फिर से क्लियर हो रहा होगा आपको, मैं क्लियर करता हूँ। मैंने यही चीजें फर्स्ट वीडियो में भी कवर की थी, फिर से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद इसी का यूज करके हम इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम सीखेंगे। सो देखिए, कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कर्व एफ एक्स था, ये कर्व एफ एक्स के लिए आपने एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक की एक इंटरवल डिफाइन कर रखा था। उस पर्टिकुलर इंटरवल में एक्स एक्सिस और कर्व एफ एक्स के बीच जितना एरिया इनक्लोज हो रहा है वो ही हमारे डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर इसको थोड़ा अपोजिट वे में देखिए या फिर इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को फाइंड आउट कर ले, अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को फाइंड आउट कर ले तो हम कह सकते हैं हमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एग्री करते हैं आप? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया को फाइंड आउट कर लिया जाए, ये जो रीजन है इसके एरिया को हम अगर फाइंड आउट कर लें तो हमें इस इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, और यही प्रोसेस हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम में। कैसे, जरा देखिए। सपोज करिए फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक कर्व एफ एक्स डिफाइन कर रहा हूं। ओके, ये कर्व एफ एक्स है हमारे पास और इस कर्व एफ एक्स को फिर से हमने कहां से कहां तक की डिफाइन किया, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक की। ओके, सो सपोज एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक की एक इंटरवल है जिसमें हमारा कर्व एफ एक्स डिफाइन कर रखा है हमने, और इस इंटरवल में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी ए से बी एफ एक्स डी एक्स की
बाय फाइंडिंग आउट द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व ओवर द रीजन x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी ऑन x एक्सिस। ओके, कहने का मतलब हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा, ये कर्व जो fx इनक्लोज कर रहा है x एक्सिस के साथ x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में। अच्छा ठीक है, हम कह सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो x जो है बिलोंग करता है वो कहाँ से, क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। ओके, यानी कि a से b तक की हमारा x क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। और इस इंटरवल की लेंथ की अगर हम बात करें, क्या कहें, इस इंटरवल की लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो आप क्या बताओगे इसको, लेंथ ऑफ द इंटरवल कैसे निकाल सकते हो आप, सिंपली जो हमारा अपर पार्ट है या फिर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल है उसको क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट करेंगे b माइनस ए, सब्सट्रैक्ट कर देंगे a से। ओके, ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल, यानी कि इस पर्टिकुलर लेंथ को हम किससे कंसिडर कर रहे हैं, b माइनस ए से। अब देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, हम कहते हैं इस b माइनस ए को जो इंटरवल की लेंथ है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन इंटरवल, एक बड़े इंटरवल की लेंथ b माइनस ए है, हम उसको दो छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं और इक्वल लेंथ के इंटरवल्स होंगे यहाँ पर, क्या, इक्वल लेंथ के इंटरवल्स में हमको डिवाइड करना, ना कि अनइक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ का मतलब कि जो सब इंटरवल आप डिफाइन करना चाह रहे हो, यानी कि आप इसका दो पार्ट करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू दूसरे पार्ट की वैल्यू के बराबर होगी। हमने कहा दो पार्ट करेंगे इसके, तो ये हाफ है तो ये हाफ इधर भी होगा, हाफ इधर भी होगा। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ पर अगर सपोज दैट वी आर डिवाइडिंग इन टू इंटरवल्स, ज्यादा नहीं हम कह रहे, टू इंटरवल्स में आप डिवाइड करो, टू सब इंटरवल्स। ओके, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन इंटरवल, अगर हम इसे कंसीडर करें तो क्या होगी, b माइनस ए अपॉन टू। टू इंटरवल्स की लेंथ कितनी थी, b माइनस ए थी, तो वन इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, b माइनस ए अपॉन टू। हम कहते हैं थ्री इंटरवल्स में आप इसको, थ्री सब इंटरवल्स में आप डिवाइड करो, थ्री सब इंटरवल्स में आप डिवाइड करो, तो हम इसको यहाँ से रफ करेंगे, इसके थ्री पार्ट्स कर दें, एक दो, तीनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल इंटरवल्स में हम लोग डिवाइड करें, दैट्स वाई थ्री सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड करो, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन थ्री। हम कहते हैं n सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, क्या कर दो अब, n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दो जिसमें सभी की लेंथ क्या हो, सभी की लेंथ क्या हो, इक्वल हो, तो b माइनस ए अपॉन n आ रहा होगा। अच्छा ये क्या है, ये हमारी एक इंटरवल की लेंथ ये आ रही होगी, क्या आ रही होगी, एक इंटरवल की लेंथ। अगर हम मान ले इसे ये क्या है, h है, तो h इज गोइंग टू बी इक्वल b माइनस ए अपॉन n। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर n क्या है, इनफाइनाइट। जब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी कि हम इंटरवल जो है इनफाइनाइट कर दें तो हमारा जो लेंथ ऑफ द इंटरवल होगी वो क्या हो रही होगी, टेंड कर रही होगी किसको, जीरो को। जितने ज़्यादा हम इंटरवल लेंगे, कहने का मतलब जैसे देखिए दो इंटरवल लिए तो हमारे इंटरवल की लेंथ बड़ी थी, तीन इंटरवल लिए तो इंटरवल की लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई, चार लेंगे उससे छोटी हो जाएगी, पाँच लेंगे उससे छोटी हो जाएगी। हम कहते हैं n लेंगे और n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आपका ये जो h है वो कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। अब हम कहते हैं कि हमने क्या डिफाइन किया था, n सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया था, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके n छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे से करता हूं मैं जिससे कि समझ में आए आपको। ये तो हमारा x इक्वल टू ए लाइन थी। अब उसके बाद यहां पर मान लीजिए ये हमारा x इक्वल टू एक्स नॉट की है, ओके, x इक्वल टू x1 की है, ये x इक्वल टू x2 की है, x इक्वल टू x3 की है, ये हमारी डॉट 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 कर सकते हैं। ये हमारी लाइन क्या है, x इक्वल टू xn माइनस वन की है, xn माइनस वन, ये हमारी xn की है। xn हमारा x नॉट जो है हमारा वो a के बराबर है, xn हमारा b के बराबर है, ठीक है। और हमने कहा हर एक लेंथ, हर एक इंटरवल की लेंथ कितनी है, h है, हर एक इंटरवल की लेंथ कितनी है, h है, ठीक है। हर एक इंटरवल की लेंथ यहाँ पर कितनी है, h है, यहाँ भी कितनी होगी, h होगी। तो हम कह सकते हैं कि x नॉट बराबर जब आपके किसके है, a के है, तो x1 किसके बराबर होगा, a प्लस h के होगा, ओके। x1 किसके बराबर होगा, ये x1, जब आप इसको यहाँ पर देखिए x नॉट, यहाँ पर मुझे x1 ही लिखना चाहिए था, ये x2 होता, ये x3 होता, ये x4 होता, ये x नॉट होता, ठीक है। अब सही है, अब x1 हमारा जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस h के, ठीक है। तो f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ a प्लस h होगा, समझ में आ रहा होगा, ओके।
यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट फिर से मैं निकाल दे रहा हूँ, वो क्या हो रहा होगा, एफ ए हो रहा होगा। ओके, फिर से x2 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, a प्लस एच, तो हमारा क्या था, x1 था। x2 को क्या लिख सकते हो आप, इसको मैं रफ करता हूँ, x2 को x1 प्लस एच लिख सकते हो। कहने का मतलब ये x2 था हमारा, ये x1 प्लस इसमें क्या जोड़ दिया, h जोड़ दिया, तो क्या आ गया, x1 प्लस एच आ गया। यानी कि x1 को क्या लिख रहे हो आप, a प्लस एच, यानी कि x2 हमारा क्या आएगा, x2 हमारा क्या निकल करके आएगा, इसको देख लीजिए, a प्लस 2h। सिमिलरली अगर हम कहें हम xn माइनस वन फाइंड आउट करें, xn माइनस वन, तो वो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन एच, और xn अगर फाइंड आउट करें तो वो भी क्या आ जाएगा, a प्लस एन एच। ओके, सो हम कैसे कैसे वैल्यूज को निकाल लें उसको समझ में आ रहा होगा आपको। अब हर एक x2 x3 x4 x5 अप टू xn या फिर xn माइनस वन तक की हम fx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप fx2 फाइंड आउट करोगे, fx2 लिखोगे तो वो क्या होगा, f ऑफ a प्लस 2h होगा। जब आप xn माइनस वन लिखोगे तो वो क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू एच होगा। जब आप fxn लिखोगे तो वो क्या होगा, fa प्लस एन एच होगा। इतने छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम कहते हैं, यहां पर देखिए ये क्या है, हमारी विड्थ है, हम ये कह सकते हैं ये लेंथ है, ठीक है। विड्थ हमारी h है। इस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यहां पर हम क्या लिखें, इसका h, और इसकी वैल्यू जो आप हाइट देख रहे हो वो कैसे आप गाइड करोगे, y, यहाँ पर कर्व fx दिया गया था, तो यहाँ पर हम कह सकते थे ये क्या था, y बराबर fx। यहाँ पर हम x1 किस वैल्यू को अटेंड कर रहा है, या फिर x1 की बात नहीं करेंगे, x0 किस वैल्यू को अटेंड कर रहा है, f ऑफ x0 जब यहाँ रखेंगे तो f ऑफ a के, यानी कि जो आप f ऑफ a निकालोगे उसका h के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, f ऑफ a का h के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एरिया निकल करके आ जाएगा, या फिर इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकल करके आ जाएगा। अगेन जब आप x1 पर fa प्लस h निकालोगे, f ऑफ x1 जब निकालोगे तो क्या निकल करके आ रहा होगा, fa प्लस h, इसकी वैल्यू हो रही होगी fa प्लस h, और ये एक रेक्टेंगुलर रीजन फॉर्म कर रहा होगा। जब हम h टेंडिंग टू 0 एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो इस समय इस पर्टिकुलर एरिया की वैल्यू होगी अगेन h इंटू एफ ए प्लस एच। कॉन्सिक्वेंटली हम इस तरह से फाइंड आउट करते जाएंगे तो तीसरे ब्लॉक की एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इंटू एच इंटू ए प्लस 2h, और फिर हम कह सकते हैं इसी के बेसिस पे जो लास्ट वाली जो वैल्यू हमारी होगी वो क्या होगी, h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, मतलब कि इतने सारे एरियाज हमको मिल रहे होंगे। क्या हम इन सारे के सारे एरियाज जो कि हम लोगों ने बना रखे हैं इनको सम कर दें, इन सभी को क्या कर दें, ये सारे के सारे जोड़ दें, तो ये हमें पूरा एरिया नहीं मिल रहा होगा? डेफिनेटली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताइए, सोच के देखिए। इसका एरिया का सम, इसका एरिया का सम, इसका एरिया का सम, इसका एरिया का सम, सारे के सारे एरिया का सम हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमें ओवरऑल एफ एक्स कर्व के बीच x इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू बी तक की जितना एरिया इनक्लोज हो रहा था वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं इसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया, डॉट 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 यहाँ से लगाया, और यहाँ पर इसको जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लिमिट क्या लिख रहे होंगे, h इज टेंडिंग टू 0, ओके व्हेन, और इसी के साथ अगर आपको h टेंडिंग टू 0 लिख रहे हो तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर h टेंड कर रहा है किसको, 0 को, तो n हमारा टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी को। सो ये पूरा एरिया डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे a से b, इंटीग्रल ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो रहा होगा। ओके, हम लोगों ने पहली वीडियो में कवर किया था और मैंने अभी भी बताया था आपको कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो कुछ नहीं, जो ये कर्व एफ एक्स ए से बी के बीच में एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज कर रहा है उसके बराबर होता है। दैट्स वाई जो आपने एरिया फाइंड आउट किया है वो किसके बराबर हो रहा होगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स की। इस पर्टिकुलर मेथड को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसी का यूज करके हम कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, ज़्यादा टफ नहीं है।
एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखो, ओके, या फिर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बोथ आर वैलिड। यहाँ पर दोनों के दोनों वैलिड हो रहे होंगे। एच लिखो, एफ ए करो, प्लस एच, एफ ए प्लस एच हो रहा होगा, प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, और जल्दी जल्दी जोड़ लो, a प्लस एन माइनस 1 h, यहाँ पर आ रहा होगा n। ठीक है, इसके आगे जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड अभी थोड़ा सा फॉर्मूलाज का थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, आगे की वीडियोस में करूंगा उसमें। अभी क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, सीधे सीधे आप इसे लिखो, लिमिट क्या लिखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, h यहाँ लिख दो, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। अच्छा, इसी चीज को दूसरे फॉर्म में जरा से लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच एफ ए प्लस एच डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। अच्छा, हमने क्या फाइंड आउट किया था, h जो था वो क्या था, b माइनस ए अपॉन एन के बराबर था। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो h ऑलरेडी हमारा क्या टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। ओके, अब इस पर बेस्ड पहले तो हम कुछ फॉर्मूलाज को लिख लेंगे जो कि सीरीज वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हमारी हेल्प हो रही होगी उनके फॉर्मूलाज को, अगर आपने पढ़ा है और सीखा है। वो फॉर्मूला कुछ नहीं, आपने सम ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल नंबर्स पढ़ रखे होंगे, एपीजीपी आपने पढ़ी होगी, 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन टर्म्स तक की अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो किसके बराबर होगा, n + 1/2 के। ओके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन टर्म्स कह सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 एन का स्क्वायर। सीधे सीधे आप क्या लिखते हो, डायरेक्ट लिखिए n/6 n + 1 2n + 1। ओके, आपको क्या करना हो, फाइंड आउट करना क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, या फिर एन टर्म्स कह सकते हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 एन का क्यूब, जिसे हम समेशन ऑफ एन क्यूब कर सकते हैं। ये क्या होगा, n/2 n + 1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास एक जीपी आ जाती है, क्या आ जाती है, जीपी सीरीज ए है, ये हमारा कह सकते हैं, ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, ये ए आर क्यूब है, डॉट 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 ए आर की पावर n-1 है, ये ए आर की पावर n है। जहाँ पर आपका कॉमन रेशियो जो निकल करके आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, r निकल करके आ रहा होगा। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा a हो रहा होगा। जब इसका हम क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या होगा, ar⁻n -1 अपॉन में r-1 वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसके अलावा एक और टर्म जिसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चंस भी पूछे गए उन पर, तो एक और चीज़ देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और रफ कर रहा हूँ, यहीं पर मैं रफ कर रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए साइन के कुछ सीरीज बन रही हो, क्या बन रही हो, साइन की सीरीज बन रही हो, जैसे कि साइन ए प्लस एच, साइन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइन a + 2h। यहाँ पर सीधे सीधे जब इस तरह का फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा साइन x का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इस फॉर्मूले को आप सीधे यूज़ करते हो, साइन a + n-1 × h। तो क्या हो रहा होगा, जानते हो आप, इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, साइन a + n-1/2 h साइन nh/2 अपॉन में साइन h/, देखो कॉस ए लिखो, ठीक है, कॉस a + h होगा, यहाँ पर कॉस a + 2h हो जाएगा, जहाँ पर h इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल, या कह सकते हो जो भी इंटरवल आपका चेंज हो रहा है। कॉस a + n-1 × h हो जाएगा। सीधे सीधे क्या हो रहा होगा आपका, कॉस a + n-1/2 × h। सिंपल फॉर्मूला है, साइन पर ही बेस्ड है, यहाँ पर केवल कॉस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन nh/2 जैसा पहले था, यहाँ पर साइन h/2। सो मैथमेटिशियंस इतने सारी चीज़ों को अगर आप प्रिपेयर करते हो तो अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 4 to 5 क्वेश्चंस, यानी कि हम पहले x
पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर पर, फिर ई टू की पावर एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को। देन 2 से 3 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते ही आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को इजीली सीख जाओगे और अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, हर एक क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, पहले तो सीख लें तब बाद में। देखिए वैसे तो मैं यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चंस को करने वाले, अगर वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो रही होगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या है, इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है यूजिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम 1 से 2 एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को। ठीक है, अच्छा इसको सबसे पहले दोनों तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे, डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते थे, 1 से 2 एक्स डी एक्स है, इसको क्या करिए डेफिनेट इंटीग्रल निकालिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ओके 1 से 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस, हम चाहते हैं आपको अच्छे से चीज़ों को क्लियर आ जाए, ओके समझ में आ जाए, वो ज़्यादा जरूरी है। 2 का पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 माइनस 1/2, सीधे सीधे आप 2 जा 4, 4 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। 3/2 इसका एरिया, इसकी जो वैल्यू निकल करके आई 1.5 आई। कहने का मतलब ये जो कर्व आप बनाते हो y = x, अगेन y = x से भी इसको फाइंड आउट करके देखो। यहाँ पर देखिए fx बराबर क्या था हमारा, fx बराबर x था, तो y बराबर x ही तो हुआ, y बराबर x हुआ। तो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको एरिया फाइंड आउट करना है, x = 1 से x = 2 तक की। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट में सीखा था क्या, कि कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसके बेसिस पे एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ x = 1 से x = 2 तक की एरिया फाइंड आउट करना था। ये 1 था तो ये हमारा 1,1 हो गया, ये हमारा 2,2 हो गया। अगेन एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे, a से b, जहाँ से लिमिट a से b y dx करते थे। ठीक है, अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम लोगों ने पढ़ा था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ए से भी वाई डी एक्स करते थे, ए हमारी क्या होती थी लोअर लिमिट हमने क्या रखी 1 से 2, वाई बराबर क्या हो गया यहाँ पर, वाई बराबर किसके एक्स से डी एक्स, इसको सॉल्व करा सीधे सीधे क्या आ गया फिर से 3/2 बराबर 1.5। इन दोनों तरीकों से तो 1.5 आ रहा है, क्या आप इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का यूज करके करोगे तो भी क्या 1.5 आने वाला है। देखिए काफी बड़ा लगेगा लेकिन इजी क्वेश्चन से, कुछ करना नहीं, प्रॉपर मेथड को फॉलो करिए, अच्छे से क्वेश्चन होगा, कुछ ही दिक्कत नहीं होगी उसमें। 1 से 2 एक्स डी एक्स है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है कैसे, आपको इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम से सीधे लिखिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स होता क्या है, जरा इसको बारे में बताइए, ये क्या होता है, ये एफ ए होता है। देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एच रखिए बाहर, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस एन एच तक की अभी ना पहुंचे, हमको कह रहे हैं एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पर एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h, एफ ए प्लस एन माइनस 1 आ रहा होगा। जहां पर h बराबर क्या होता था, जहां पर h बराबर होता था b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, h बराबर होता था b माइनस ए अपॉन एन, और हम अपने इंटरवल ए बी को एन सब इंटरवल्स में डिवाइड करते थे, ईच ऑफ लेंथ हैविंग h। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन मेट करिए, यहाँ पर a को अगर कंपेयर करते हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल से, तो fx की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आ रही होगी, fx की वैल्यू हमारी आ रही होगी 1, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी सीधे सीधे 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर हम कहते हैं 1 से 2, यहाँ पर x हमारा किससे बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ऑफ 1,2 से, हम इस 1,2 को n सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें ईच ऑफ लेंथ क्या होगी h होगी। तो क्या कह सकते हो आप, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर b माइनस ए अपॉन एन, यानी कि b माइनस ए 2 माइनस 1 अपॉन n, तो सीधे सीधे आपका क्या आ गया h बराबर 1/n। ठीक है, वेयर n टेंस टू इन्फिनिटी एंड h टेंस टू 0। ठीक, फिलहाल तो अभी n h टेंस टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, एफ ए फाइंड आउट करना है सीधे सीधे। अब एफ ए क्या होगा, एफ ए समझिए, एफ ए यानी कि एफ एट लोअर लिमिट हमारा a = 1 था, तो f1 क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। f1 की वैल्यू जरा देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर fx बराबर x था, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। fa प्लस h रखोगे आप तो क्या आएगा f1 प्लस h। अच्छा h किसके बराबर है 1/n के, तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, f
x बराबर x था तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करते हैं अभी। ठीक है, तो एफ ए प्लस टू एच जब आप करोगे, क्या करोगे, एफ ए प्लस टू एच, तो यहाँ पर एफ वन प्लस टू एच निकल करके आ रहा होगा, तो इसे लिखोगे आप सीधे सीधे 1 प्लस टू एच डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक की पहुँचोगे जब आप, तो ये सीधे सीधे क्या हो रहा होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच आ रहा होगा। ओके, अब क्या करना है, एफ ए इक्वल टू वन यहाँ पर रखो, एफ ए प्लस एच वन प्लस एच यहाँ रखो, एफ ए प्लस टू एच भी मैंने निकाला है तो यहाँ पर ए प्लस टू एच भी रख देना। फिर एफ ए प्लस एन माइनस वन एच की जगह सीधे सीधे ए प्लस एन माइनस वन एच रखो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमारी वही बराबर है, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करो। ठीक है, पहले से देख लो 1.5 आ रहा है, आगे देखते हैं हम लोग क्या हम लोगों का 1.5 आ रहा है या फिर 3/2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स में 1 से 2x dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h एफ ए यार हमारा यहाँ पर क्या था 1 था, एफ ए प्लस एच यहाँ पर क्या था 1 प्लस एच था, एफ ए प्लस टू एच 1 प्लस टू एच था, प्लस के साथ 1 प्लस टू एच। ठीक है, यहाँ पर एफ प्लस में डॉट 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 जब आप करोगे तो प्लस में एफ ए प्लस एन माइनस वन आ रहा होगा, तो प्लस में लिखो, प्लस डॉट 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 करो, ए प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच किसके बराबर होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच के ही बराबर होगा। एच मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, एच मैंने यहाँ रखा 1 प्लस वन। ठीक है, अप टू कहाँ तक की, ए प्लस एन माइनस वन एच तक की हमको अगर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस वन अप टू कहाँ तक की जा रहा होगा हमारा ये 1, ये ए मैंने लिखा है यहाँ पर, हमको 1 ही लिखना चाहिए था, ए प्लस एच की जगह एक बार मैंने यहाँ पर 1 लिखना चाहिए था। अप टू एन टर्म्स तक की जा रहा होगा, कहाँ तक की जा रहा होगा, एन टर्म्स। क्यों, क्योंकि यहाँ से 1 स्टार्ट, एच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये एन माइनस वन है, तो 1 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 हमारे एक पहले से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एन माइनस वन, एच हमारा एन माइनस वन तक जा रहा था, तो 1 हमारा कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। प्लस में एच हमने क्या लिया, कॉमन लिया बाहर, अंदर बचा 1, इसका 1 बचा, इससे एच कॉमन लिया, इसका 2 बचा। जब यहाँ पर a प्लस थ्री एच आ रहा होता तो h कॉमन लेते 3 बचता, a प्लस फोर एच आ रहा होता तो h कॉमन लेते 4 बचता, डॉट 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 n माइनस वन तक की ये हमारा चलता जाता सम। ठीक है, हम कहते हैं कि लिमिट, यहाँ पर लिखा था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h आप रखते रहो, 1 प्लस वन कितनी बार करोगे, n टाइम्स, तो ये आ जाएगा n, प्लस में h 1 प्लस टू प्लस थ्री, यहाँ पर अभी हम लोगों ने किसका सम सीखा था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। अब n नेचुरल नंबर का सम क्या था, n/2 n प्लस वन, यहाँ पर सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर, n की जगह पर सीधे क्या रखो, n/2 n प्लस वन आया था, सीधे सीधे आप लिख दो n माइनस वन के फाइंड आउट करने के लिए n माइनस वन अपॉन टू, यहाँ पर n प्लस वन माइनस वन, यानी कि n माइनस वन अपॉन टू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमने क्या लिखा, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या करना है, हम कहते हैं कि यहाँ पर आप सीधे सीधे h का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और n टेंस टू इन्फिनिटी करा दो। ठीक है, एच एन हमने मल्टीप्लाई किया प्लस एच एन आ गया। ओके, ठीक है, एच एन एच स्क्वायर एन आ गया, साथ में एन यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस वन बाय एन विद 2। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर एच एन, अगर एच एन की वैल्यू की बात की जाए तो h बराबर 1 अपॉन एन था, तो एच एन किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना, तो एच एन किसके बराबर है, 1 के बराबर है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एच एन बराबर 1 हमने लिखा, यहाँ एच स्क्वायर यहाँ पर n इंटू एन स्क्वायर बन रहा होगा, तो सीधे सीधे मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 माइनस वन अपॉन एन अपॉन में 2। n टेंस टू इन्फिनिटी है, जब 1 अपॉन n रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वन बाय टू, अंदर बच रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अंदर बच रहा होगा 1 एस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। जब आप ऐसे करोगे तो लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो रखी होगी तो अंदर बच रहा होगा हमारा 1 प्लस
1/2, 1 minus 1 by n tends to infinity, it is going to be equal 0. तो 1 plus 1/2 यानी कि 3/2, ये क्या आ जाएगा 1.5. तो हमारा जो एरिया हम लोगों ने उस तरीके से फाइंड आउट किया था वो भी हमारा इस किसके इक्वल आ गया, लिमिट जैसे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम की फॉर्म से आ गया. अभी देखिए नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में ही इसी के कंटिन्यूसली मैं वीडियो शूट करूँगा. बट नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं 4 क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा और उन क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर का होगा, e⁻x का होगा, sin x का होगा. फिर 2 से 3 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करिए और उनके आंसर्स, जो क्वेश्चंस नहीं करते हैं हम उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करिए. सो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो रही होगी उसको देखिए. इसके लिए आप अपने बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू सो मच.